नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम, ये कार्यक्रम आपको बदल रहा है। ये कार्यक्रम आपकी दिशा और दशा को बदल रहा है। ये कार्यक्रम आपको सच्चाई दिखा रहा है। ये कार्यक्रम आपको आपकी जिंदगी में आपकी अहमियत को समझा रहा है। आप दूसरों की अहमियत तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं समझ पाते, खुद की केयर नहीं कर पाते हैं, खुद को आप समझना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम से अगर आप जुड़ेंगे और अगर इस वक्त आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा कार्यक्रम ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ मेहमानों से भी आपकी मुलाकात में कराऊंगी और वही आपको बताएंगे कि ज़िंदगी को, जीवन को जीने की सही दिशा और सही दशा क्या है। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट यहाँ पर हमारे साथ शंकर सरकार जी हैं और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। प्रेसिडेंट जी, मेरा अब आपसे सवाल है। इससे पहले एपिसोड में आपने बताया था कि जब आप कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम करने के बाद कई तरह के लोगों के कॉल्स आपके पास आते हैं। कई लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा लगता है आपका जो प्रवचन, जो उपदेश आप देते हैं, उससे जीवन में बदलाव आता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या धमकियाँ देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों को एक संदेश दें, उनको भी समझाएं। धमकी हमारा रिकॉर्ड है। हाँ हाँ। प्रशासन, पुलिस आएगा, यूपी का पुलिस, दिल्ली का पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी पॉलिटिकल पार्टी को हम रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, नंबर है, इनको इंक्वायरी हो जाए, सीबीआई ईडी से इंक्वायरी हो जाए। हमको धमकी देता है, हमारा निरापत्ता नहीं है। हक बात, सही बात, जो सच्चाई है, हमारा बात में कोई सच्चाई नहीं है तो हमको पनिशमेंट दो। हो सकता है प्रेसिडेंट जी कि वो आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हो, तो मेरा 2 घंटा हम समझाया उसको। अच्छा। फिर आखिर में वो धमकी देता, मार देगा बोलता है। अच्छा, ठीक है। तो बस इस कार्यक्रम में मैं यही कहना चाहती हूँ और मेरा प्रश्न भी यही है कि आप लोगों को ये समझाइए, ये संदेश दीजिए कि हमारे कार्यक्रम का तो सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों के जीवन में बदलाव लाना, लोगों को सुधारना, लोगों की आंखों पर जो एक झूठ की फरेब की पट्टी है जो वो उतारना नहीं चाह रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सिर्फ इसीलिए है दर्शकों कि हम आपको सच्चाई से रूबरू करा सके। इसके अलावा ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये कार्यक्रम सपोर्ट करता है, ना ही प्रेसिडेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट, क्या संदेश होगा आपका? पॉलिटिकल पार्टी का काम पॉलिटिकल पार्टी करेगा। मैं आसमान का एक बेटा है, सब इंसानी आसमान से आया है। आसमानी मेरा आदि पिता माता है। वही आसमान का आदि पिता का नाम है राम नारायण राम। ये बात करता है, सुनता है, पुकारने से आता है, वो समझता है। हम हमारा ईश्वर जो होता है, अल्लाह खुदा गॉड होता है, वो राम नाम है। हम कल मेडिटेशन करके सब कुछ बताया। हम यहाँ का धरती का प्रशासन को सबको भी हम बताया। हम कोई पॉलिटिकल आदमी का नहीं है, हम धरती का है, हम प्रकृति का है, हम 150 करोड़ आदमी का है, हम 800 करोड़ धरती का इंसान का है। हम सब परिवार का एक छोटा मेंबर है। हम कर्म करने वाला है, हम लूटने वाला नहीं है। हम टीवी में बैठ के किसी से 1 पैसा नहीं मांगा। हम बुलाए 1 रुपया दो हमसे जोड़ने के लिए। क्यों 1 रुपया कोई हमको देगा? 1 रुपया उसको पकड़ के टीवी का सामने लाएगा हर रोज। जब हमको 1 रुपया दिया, वो क्या हो रहा है हमको देखना है, तो वो देखेगा। इसलिए हम जो बताता है तो हजारों फोन आता है, सब फोन हम तो उठाना नहीं सकता है। तो इसलिए हम सबको सुझाव देता है, सब लोग सुनता है, समझता है। मुस्लिम लोग भी हमको फोन किया, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, अभी भी हम सुना सकता है वो मुस्लिम लोग क्या कहती है। तो इसलिए हमको कहना है, अगर सरकार ये जो यूपी कौन सा स्टेट है, यूपी नोएडा पुलिस स्टेशन में आज जाना है यूपी। आज शाम को हम शूटिंग होने का बाद यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में जहाँ हम ठहरे हैं, हाँ। वो जाएंगे, एफआईआर लॉन्च करेंगे ये नंबर के ऊपर। ये हमारा ख्याल में वो बोलता है हम आरएसएस का आदमी है, फिर बोलता है हम कांग्रेस का आदमी है, तो धमकी देता है। वो किसका आदमी है, किसका एजेंट है, क्यों मेरे को खून करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्यों मारने के लिए कोशिश कर रहा है, हम खुद करेंगे। सरकार मेरे को जिम्मेदारी नहीं डालेगा, मैं कुछ भी कर सकता है।
चाहे सरकार करो कानून से, नहीं तो मेरे को करने का राइट दो, जी, मैं कर बिल्कुल। सकता है। देखिए, जिसने भी फ़ोन किया था वो अपनी सही पहचान तो बताएगा नहीं, वो आपको बहकाने के लिए कभी कुछ बोलेगा, मैं इस पार्टी से हूँ, या अब पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना बहुत आसान है, क्योंकि वो किसी की जिम्मेदारी तो पर्सनली नहीं है कि वो कुछ भी कह दे और वही सच है। तो ज़रूर आप पुलिस स्टेशन में जाइए, उनका एफआईआर करवाइए नंबर दे के, ये तो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार हमें प्रशासन भी हम देता तो है। टैक्स देते हैं भाई, बिल्कुल। हम किसी से पैसा मांगते नहीं है, जैसा और धर्म का ठेकेदार पैसा मांगता है, हम तो ऐसा कोई काम बुरा काम नहीं किया। हमारा बात तो कोई झूठ नहीं है, लॉजिक है, साइंस है, विज्ञान जी, है, बिल्कुल। मैथमेटिक्स है, वास्तव है, प्रैक्टिकल है, क्यों नहीं जी। हमको बोलने देगा। अच्छा कंचन, आपका सवाल ये था कि जिन्होंने भी फ़ोन किया या जो भी थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो अगर प्रेसिडेंट मुझे अलाउ करे तो उनकी तरफ हाँ, से बोलिए ना, बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप देखिए, आम आदमी हो क्या, आप बोलिए आपको क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट के जितने भी एपिसोड्स अगर आपने देखे हैं और जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी, देखो जो अच्छा बोल रहे हैं वो तो हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं, जो नेगेटिव सोच रहे हैं इस बारे में, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, क्या आपने इस एपिसोड्स के ऊपर जिसके ऊपर आपको गुस्सा आया या आपकी ज़रा से भी नाराज़गी है, उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा कोई भी भाई बंधु हमसे नाराज़ रहे। तो नाराज़गी की वजह क्या है? क्योंकि प्रेसिडेंट ने कभी भी, अगर आपको ये लगता है कि हाँ आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं और उनके बारे में इन्होंने नेगेटिव बोला है, तो ये सोच अभी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हर मानव जाति का उद्धार हो, हर मानव जाति अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम करके अपनी मुक्ति का रास्ता खुद तय करे। उसके ज़रिए से उनको यही कहना है कि आप जो है अपने समाज को सुधारिए, धर्म निरपेक्ष होके जिए। ये जो मैन मेड धर्म है वो कुछ सही नहीं है, क्योंकि मैन मेड धर्म हमें जोड़ता नहीं है। धर्म का मतलब है विश्वास, आस्था, लेकिन जो आस्था हमें अपने भाई से अलग करे तो वो धर्म कैसा? क्योंकि देखिए किसी पे भी धर्म को भी बांटता नहीं, काटता नहीं है, बिल्कुल। धर्म जोड़ता है। धर्म सबको खाना पीना रहने का जगह दिया है, वो है नेचर। नेचर ही तो हमारा जी धर्म है। बिल्कुल। तो जो धर्म हमें अपने भाई से अलग करता है तो उस धर्म को मानना क्या आपको सही लगता है? अगर कुछ ऐसा रूल आ जाए आपके यहाँ पे कि नहीं आप अपने भाई को भाई नहीं बोल सकते, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो धर्म भी तो हमारे साथ, ये जो मैन मेड धर्म भी तो हमारे साथ यही कर रहा है। अगर आप अपने भाई से अलग होके खुश हैं धर्म के नाम पे, तो फिर तो हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जो मैन मेड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो कि एक दूसरे को जातिवाद के नाम पे या धर्म के नाम पे अलग करके अपना स्वार्थ सीधा करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा और कॉन्शियस होके देखना पड़ेगा कि कौन ऐसा प्रतिनिधि है जो कि हमें अपने साथ लेके चलना चाहता है। उस बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होना होगा। तो ये बात हम हमेशा कहेंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ना किसी के हमने पर्सनल इंटरेस्ट को हर्ट किया है। हाँ, कोई चीज़ बात कहने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। गाली दिया। जी बिल्कुल। कोई भी चीज़, जैसे हमने अभी पिछले एपिसोड में कहा कि हमने जैसे स्कूल या हॉस्टल का एग्जाम्पल दिया, तो कोई भी अपनी बात रखने के लिए कोई एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो वो एग्जाम्पल XYZ कुछ भी हो सकता है। इसमें किसी का हमने ना पर्सनल इंटरेस्ट हर्ट किया, ना किसी को पर्सनल अटैक किया। ये एक आम बात है। नॉर्मल बात करते हुए जिस तरह से प्रेसिडेंट, हम और कंचन बात करते हैं, हम आपस में डिस्कस, एक आपको देखा होगा कि एक इनफॉर्मल डिस्कशन जैसा एक प्रोग्राम है, कोई हम प्रवचन देने यहाँ नहीं आते हैं। तो अगर नॉर्मल डिस्कशन में एक फैमिली में जब आप बात करते हो, आप 10 तरह के एग्जाम्पल देते हो, जो सही है सही को सही, गलत को गलत कहते हो, तो वही बात हम यहाँ कैमरा के सामने बोलते हैं। और हमें नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ने आज तक भी किसी भी एक शब्द से किसी को पर्सनली ठेस पहुंचाई हो। अगर आपको फिर भी कोई बात बुरी लगी है, आप उसको बैठिए ना। जैसे फैमिली में हमारा आपस में दो भाइयों का झगड़ा होता है, तो हम आपस में बात करते हैं कि तूने ऐसा क्यों कहा, इसको ऐसे नहीं ऐसे कहो। हम हमेशा, जैसे प्रेसिडेंट आपको ज्ञान बांटते हैं, हम ज्ञान लेने के लिए भी तैयार हैं। हो सकता है आपके दिमाग में कोई बात हो, आप हमें बताइए। 1 बजे फोन किया, रात 1 बजे 2 बजे तक उनको हम कन्विंस किया, वो कोई बात मानता नहीं है। कोई भी बोलता हम RSS का आदमी हूँ, कोई बोलता हम भोपाल में रहते हूँ,
फिर बोलता है आप क्यों गाली देते हैं। हम किसको गाली दिया बताओ ना, लॉजिकली बात करो। लॉजिकली बात करने के लिए तैयार नहीं है, खाली गाली देता है। जी बिल्कुल, हमारे देखिए पास पूरा रिकॉर्डिंग है, उसका नंबर हमारा सेव है, हाँ नंबर बताया आपने सब अभी। कुछ हमारा पास रिकॉर्ड है। हम जी। आज जाएंगे पुलिस स्टेशन में, जाके हम करेंगे, नहीं तो हम हमारा कलकत्ता जो हमारा रेसिडेंस है वहाँ जाके हमारा लोकल स्टेशन में हम डायरी जी, करेंगे। बिल्कुल। क्यों, भारतवर्ष एक ही कंट्री है, हम यहाँ सेफ्टी नहीं मिलेगा तो हमारा बंगाल में जाएंगे, ममता बनर्जी जी को कहेंगे, वो भी हमारा गुरु बहन है, एक ही गुरु का चेला है। देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। जी, तो जो भी इंसान आप लोग अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कुछ हमने किसी के इमोशन को हर्ट नहीं किया, किसी को पर्सनली हमने कुछ नहीं कहा, जो देश में हो रहा है वही कहा है। और अगर आप ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं तो आप सच सुनने की भी हिम्मत रखिए। ऐसा नहीं कि आप कुकर्म पे कुकर्म करते जाएंगे और सच सुनने और हम की लोग देखते रहेंगे। सच सुनने की हिम्मत भी नहीं रखेंगे। सच सुनिए ना, अगर आप में हिम्मत है तो सच को भी सुनिए, मानिए, क्योंकि कुछ ऐसा गलत कहा नहीं गया है। आप सिर्फ इस तरह से किसी को धमकी देना या ऐसा ना करके बेटर ये होता कि आप प्रेसिडेंट को फ़ोन करते या पर्सनली आके मिलिए। यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने भी विचार सामने रखिए, हो सकता है आपके और प्रेसिडेंट के विचार मिलके कोई एक और अच्छी चीज़ उभर के सामने आए। तो ये जैसे हम हमेशा कहते हैं कि धर्म जाति हमें एक दूसरे से अलग कर रही है, ये तो आप उसी एग्जाम्पल को और बढ़ावा दे रहे हैं। हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना है, सब देख रहा है धरती में क्या हो रहा है, बर्बादी। ये बर्बादी होते रहेगा। जो ज्ञानी है, पैसे वाला है, खाने वाला है, पीने वाला है, वो अच्छा रहेगा और सब मरेगा। जी बिल्कुल। तो अगर आपको भी अपने कुछ पॉइंट्स रखने हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मिलिए हमसे आके, प्रेसिडेंट से, हमसे सबसे मिलिए और अपना पॉइंट हमारे सामने रखिए। हम आपके हर पॉइंट को डिस्कस करके शायद आप हमें कुछ और समझा पाए, शायद हम आपसे कुछ और सीख पाए। ये तो एक मिलजुल के एक परिवार की तरह हमें रहना है, ना कि आप फ़ोन करके इस तरह से धमकी दे रहे हैं। वो भी रात 1 बजे। जी बिल्कुल, ये आपका स्टेप आपको चेंज करना होगा और ज़रूर आप मिलिए। हम आपकी हर एक बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन लॉजिकली जो सही होगा, अगर आपको हमारी बात सही लगे तो आपको हमारी बात भी माननी होगी। वो बोलता है रामनवमी कोई है क्या यहाँ का? जी उनको अरेस्ट कराया, आपको भी अरेस्ट करेंगे। बोले हम जी बिल्कुल। हम क्या गुनाह किया, हमको अरेस्ट करेगा? करो ना अरेस्ट, आपको कानून हमको मालूम है। आपको हम ऑन स्क्रीन चैलेंज बुलावा दे रहे हैं, आप मिलिए एक बार, आप प्रेसिडेंट के साक्षात दर्शन करिए, उनके साथ बैठिए और फिर आप समझिए अगर आप कहीं गलत है तो आप उसको सुधारिए, कहीं अगर हम गलत है तो आप हमें सुधारिए। एक परिवार में तो यही होता है। तो आप जब बार बार हम कह रहे हैं कि आप हमारा परिवार है, आप हमसे अलग नहीं हैं, आप हमसे अलग नहीं हो, तो जब हम एक परिवार बन चुके हैं तो फिर ऐसे धमकियां ना दे के आपस में चीज़ों को हमें बैठ के, हमें ज़रूर आपसे भी ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम। गुरुजी को फ़ोन करिए, उनसे टाइम लीजिए और आके हमसे मिलिए। बिल्कुल। दर्शकों, सबसे बड़ी और सबसे खास बात, महत्वपूर्ण बात यही है कि इस कार्यक्रम से अगर आप कुछ नहीं सीख पा रहे हैं या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रेशराइज तो हम लोगों की तरफ से नहीं है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़िए या आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना ही है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं या आपको लग रहा है कि वाकई इन बातों से जीवन में बदलाव हो सकता है, तो निश्चित ही आप ये सब कुछ करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इससे कुछ नहीं हो रहा है, तो आप मत जुड़िए। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जिनको लग रहा है कि जुड़ना चाहते हैं वो तो है ही, हम तो उन लोगों से मिलना चाहते हैं कि जो नहीं मान रहे हैं, हमें उनके पॉइंट्स भी सुनना चाहते हैं। प्रेसिडेंट जरूर उन लोगों से मिलना चाहेंगे कि जो नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन तो मिलने ज़्यादा का जरूरी बिल्कुल है। लेकिन मिलने का और हर एक बात का एक तरीका होता है बिल्कुल, और एक लेवल होता है। अगर आप उनकी तो कोई तरीका नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल वही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कह रहे हैं कि उनका उम्र बोलता हमारा उम्र 45, हम बोला मेरा उम्र कितना है, हम बोला हमारा उम्र 77 है, तुम 45 का आदमी हो, मैं को तुमको देता है, पिता का समान हूँ मैं। चलिए, अब उनको समझ में आ गया बिल्कुल। होगा। तो ये बिल्कुल बचकाना हरकतें हैं कि आप टीवी स्क्रीन से नंबर लेकर प्रेसिडेंट जी को धमका रहे हैं। देखिए, अगर वो यहाँ बैठकर आपके सामने सभी ज्ञान की बातें रख रहे हैं
तो वो भी अपने आप में एक वर्चस्व रखते हैं, वो भी अपने आप में एक शख्सियत हैं। आप इस तरह से फ़ोन कर अगर उन्हें धमकी देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दर्शकों। देखिए, सबसे खास बात, आप तक तो अच्छी बातें ही पहुंचाई जा रही हैं, आप तक ज्ञान की बातें ही पहुंचाई जा रही हैं। फिर कह रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना प्रेसिडेंट का नहीं है, ना तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को हटाने या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पर कोई भी कमी निकालते हैं। वो वही बताते हैं जो उन्होंने 70-77 सालों में देखा है। देखिए, उनकी 77 ईयर्स एज है, हम लोगों से बहुत बड़े हैं। हम लोग जब दुनिया में नहीं थे, अगर आप यूथ हैं और आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो जब आप लोग दुनिया में नहीं थे, आप आए नहीं थे, आपकी आंखें नहीं खुली थी, शायद आप तब तक अपनी माँ के कोख में भी नहीं आए थे, तब से प्रेसिडेंट इस दुनिया को देख रहे हैं, इस दुनिया की चीज़ों को देख रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा अनुभव उनके पास है। ये आपको समझना होगा कि एक अनुभवी शख्सियत से, एक अनुभवी इंसान से कैसे बात की जाती है। मैं फिर कह रही हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपकी धमकियों से या आपकी किसी भी चीज़ से, लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से, प्रेसिडेंट के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आपसे की जा रही है कि अगर आप उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, आप उनके विचारों से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो आप कॉल करिए। आपका बहुत बहुत वेलकम है। कॉल करिए, अपने विचारों को रखिए, उनसे बात करिए कि वो ऐसा जो उपदेश दे रहे हैं, जो ज्ञान की बातें वो कह रहे हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो शायद आपको बहुत प्यार से वो समझाएं। जितना समय टीवी पे हम आपको नहीं दे पाते हैं, हो सकता है पर्सनली आप उतना समय उनसे लेकर अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। आपके विचार वो सुनेंगे, उनके विचार आप सुनेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप जो कर रहे हैं अपने जीवन में आप करते रहें। उसके लिए प्रेसिडेंट आपको रोक नहीं रहे, आपको टोक नहीं रहे, आपको मना नहीं कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ आपको यही समझाया जाता है कि जीवन में हर इंसान का एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को समझिए, अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ में मत जाने दीजिए कि सुबह उठे, हम सुबह उठ के खाना खाया, ऑफिस गए, ऑफिस से आए, या पूरा दिन घर में काम करते रहे और रात को सो गए और जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। सिर्फ इतना ही आपको समझाया जाता है कि इस जीवन का एक टारगेट बनाइए। जिस काम के लिए आप इस धरती पर आए हैं, उस काम को करके ही वापस जाइएगा। कोई परिवार का अच्छा लड़का रात 1 बजे किसी को फोन करता है। नहीं, चलिए, भाई भाई से उस टाइम नाराजगी हम है। मेडिसिन कर रहे थे, हाँ, तो हम सोचा कोई हमारा अपना बंदा फोन किया, हाँ, चलो उठा लेता। हम बोला हमारा 7 का आदमी, भाई उठा फोन को, उठा के वो हमको दिया। फिर पहले मीठा मीठा बात करता है, क्वेश्चन करता है, फिर बोलता है हम RSS का आदमी है। प्रेसिडेंट ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि हमारे इतने बड़े परिवार का कोई भी भाई हमसे नाराज रहे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी नाराजगी हम दूर करें। बिल्कुल दूर करें, और पूरी कोशिश ये भी की जाएगी कि आपके विचारों को सुनकर और प्रेसिडेंट के विचारों को आपको भी समझाया जाए, आपके विचारों को सुना जाए। ये पूरा प्रयास इस कार्यक्रम के बाद अगर आप चाहते हैं तो फिर से कॉल करिए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप कॉल करके फिर से अपने विचारों को यहाँ पर ज़रूर रखिएगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में किसी भी तरह का कोई ख्याल रख रहे हैं कि हम धमकाएंगे तो शायद इस कार्यक्रम को बंद कर दिया जाए या फिर प्रेसिडेंट जी अपने इस बेहतरीन कार्य को बंद कर दे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये कार्यक्रम भी चलता रहेगा और हम भी यूं ही आपसे मिलते रहेंगे, और आपसे मिलने के बाद ये तमाम ज्ञान की बातें संगीता मुखर्जी जी की ओर से और प्रेसिडेंट की ओर से और मेरी ओर से आप तक ज़रूर पहुंचती रहेंगी। चलिए, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।